Hello students, so let's start with new topic, that is interhalogen compounds. So what is interhalogen compound? So interhalogen का मतलब है interhalogen. So compounds which are formed by the halogens only are interhalogen compounds. Means when two or more halogen chemically combines with each other, they form interhalogen compounds. So fluorine, अभी जैसे तुम्हारा जो अभी suppose you have two elements A and B. So A जो रहेगा वो पॉजिटिव शो करेगा और B जो है वो नेगेटिव शो करेगा चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज वाला कौन रहेगा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव element or high electronegative halogen will form negative ion, and इसके कंपेयर में जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो क्या करेगा? पॉजिटिव कैटायन बनाएगा. सो फ्लोरीन जो है इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो कभी भी कैटायन शो नहीं करेगा. सो एनायन विल बी ऑलवेज शोन बाय फ्लोरीन. अभी सपोज तुम्हारा कंपाउंड है INBr, सो Br क्या करेगा? नेगेटिव आयन बनाएगा, और आयोडीन क्या करेगा? पॉजिटिव आयन बनाएगा, बिकॉज ये जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इफ यू हैव क्लोरीन एंड ब्रोमीन, सो ब्रोमीन विल फॉर्म पॉजिटिव आयन एंड क्लोरीन विल फॉर्म नेगेटिव आयन. इज दिस क्लियर? सो ये कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? इंटरहैलोजन कंपाउंड. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स? व्हेन टू डिफरेंट halogens form compound among themselves, interhalogen compounds are formed, and this is due to difference in their electronegativity and as well as size. Size में भी difference रहेगा ना. ये जो compound रहेगा it will be smaller in size, और cation जो रहेगा ये कैसा रहेगा? लार्ज रहेगा साइज में. सो जैसे ये है तुम्हारा ब्रोमीन और आयोडीन, ये स्मॉल है ना, दिस इज स्मॉल एंड दिस इज लार्ज. टेक दिस एग्जाम्पल, दिस इज स्मॉल एंड दिस इज लार्ज. सो cations will be always larger and they will have less electronegativity, and anions will be always smaller in size and they will always have more electronegativity. This is for size. This is clear all of you? So once again मैं interhalogen compounds का definition repeat करती हूँ, सुनो अच्छे से. When two different halogen form compound among themselves, interhalogen compounds are formed. Now, let's see what are the various types of interhalogen compounds. So here are the some examples of interhalogen compounds. So you can see फ्लोरीन का कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा, बिकॉज फ्लोरीन जो है वो हमेशा एनायन में रहेगा. सो chlorine, bromine and iodine के compounds. These are the fluorides, chloride, bromides and there is no iodide. Iodide कभी भी तुम्हारा there will be no compound of iodide. Now chlorine, ClF, ClF3, Cl5. इसको अभी हम लोग कैसे बोलेंगे? ClF. So यहाँ पे Cl जो है वो पॉजिटिव है एंड फ्लोरीन जो है वो नेगेटिव है. So ये कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरीन फ्लोराइड, मोनोक्लोरीन फ्लोराइड. ClF3 को क्या बोलेंगे? क्लोरीन ट्राई फ्लोराइड. ClF5 को क्या बोलेंगे? क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड. वैसे ही ये ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड.
एंड दिस इज ब्रोमीन क्लोराइड. आयोडीन, आयोडीन का कौन सा कंपाउंड है? आयोडीन फ्लोराइड, आयोडीन ट्राइफ्लोराइड, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन सेप्टाफ्लोराइड, आयोडीन क्लोराइड, आयोडीन ट्राइक्लोराइड एंड आयोडीन ब्रोमाइड. अभी आयोडीन जो है तुम्हारा कभी भी एनायन में नहीं रहेगा, इसीलिए आयोडाइड के इसमें कोई भी कंपाउंड्स नहीं है. वैसा ही फ्लोरीन जो है वो तुम्हारा पॉजिटिव नहीं कभी भी शो करेगा, इसीलिए एलिमेंट्स में फ्लोरीन का कंपाउंड नहीं है. इज दिस क्लियर? सो दिस आर दी वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ interhalogen compounds. So now let's see their classification. So now you can see here classifications of interhalogen compounds. So 4 classification है, XX dash, XX3 dash, XX5 dash and XX7 dash. जैसे तुम्हारा हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, +3, +5, +7. सो ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 क्लासिफिकेशन. सो XX dash, now this all compounds are coming under XX dash. This all is coming about X3 dash. This is coming under this and this is coming under this. So now X dash या फिर X3 dash होने दो, या फिर XX5 dash होने दो, या फिर XX7 dash होने दो. कोई भी X डैश वाला जो कंपाउंड है इट विल बी ऑलवेज एनायन, मीन्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. और X जो है इट विल बी कैटायन एंड इट विल बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. अब X डैश का जो साइज भी होगा दैट विल बी स्मॉलर एज कंपेयर टू कैटायन, और इसका जो साइज होगा दैट विल बी larger as compared to anion. So now you can see example ClF. This is fluorine is more electronegative than chlorine. Fluorine is smaller than chlorine in size. Cl BrF3 ले लो. This is more electronegative but size wise this is smaller in size. ClF5 ले लो या फिर IF5 ले लो, IF5. फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन बट साइज वाइज ये कैसा है? स्मॉलर है. सिमिलरली IF7. सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन. सो ऑलवेज रिमेम्बर करना है कि डैश वाला जो कंपाउंड है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एंड साइज में कैसा होगा? स्मॉल होगा. सो नाउ लेट्स स्टडी इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. सो नाउ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, हैव टू नेम देम. अभी जैसे तुम्हारा क्लोरीन ClF है, सो फ्लोरीन इज नेगेटिव आयन, सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोराइड बोलते हैं. दिस इज 1, सो इट विल बी मोनो एंड दिस इज क्लोरीन. सो दिस इज द वे टू नेम इट. अभी सपोज तुम्हारा IF7 है, सो एनायन कौन है? फ्लोरीन है, सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लोराइड. 7 है हेप्टा, और I यानी आयोडीन. लाइकवाइज सपोज तुम्हारा BrF3 आता है, सो ट्राइफ्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड. इफ इट इज ICl3, so this will be what? Chloride tri, and this is iodine trichloride. So this is the first characteristics. Have to name it. Now classification में हम लोग ने पढ़ा है XX dash है, XX3 dash, XX5 dash and XX7 dash. So जो total number of elements है वो even है. Total there are 2, here it is 4, here it is 6 and here it is 8. So total number of atoms present in interhalogen compounds are even number. Then the properties of interhalogen compounds will be intermediate between those of the halogens by which they are made.
दे आर डायमैग्नेटिक, क्योंकि इधर सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेड, सो दैट्स व्हाई दे आर डायमैग्नेटिक. नंबर ऑफ एक्स डैश जो है वो हमेशा तुम्हारा ऑड नंबर में है. जैसे यहाँ पे तुम्हारा 1 है, हियर इट इज 3, हियर इट इज 5 एंड हियर इट इज 7. सो ये क्यों होता है, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, दैट इज ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. सेंट्रल हेलोजन एटम विल एग्जिबिट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे अभी तुम्हारा कंपाउंड तुम ले लो BrF3 एंड BrF5, BrF3 and BrF5. So this is the bromine is here center atom, fluorine. सो ब्रोमीन यहाँ पे क्या है, सेंटर एटम है. यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और इधर क्या है +5 है. सो सेंटर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है. सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स. सो नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स. सो यहाँ पे सबका स्टेट्स एंड कलर दिया हुआ है. Try to memorize it. So XX dash के compounds, CLF, it is colorless gas. BRF, pale brown gas. BRCL, gas. ICL जो है वो 2 फॉर्म में मिलता है, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म. अल्फा फॉर्म जो है वो रूबी रेड सॉलिड है और बीटा फॉर्म जो है दैट इज ब्राउन रेड सॉलिड. IBR ब्लैक सॉलिड. सो नाउ यू कैन सी जैसे साइज बढ़ा सॉलिड्स हुआ, साइज इज स्मॉलर देन इट इज इन गैस फेज. XX3 डैश, CLF3 it is colorless gas. BRF3 yellow green liquid. IF3 yellow powder. ICL3 orange solid. But this can be dimerized. Means ICL3 merge होके क्या बनाएंगे, I2Cl6 बनाएंगे. XX5 dash, IF5 colorless gas. BRF5 colorless liquid. CLF5 colorless liquid. X7 dash, IF7 that is a colorless gas. So next topic is methods of preparation. So first we'll see method of preparation for XX dash. So there are 3 methods. First is direct combination, and here your halogens will be combined in equal volume. So chlorine and fluorine at temperature of 523 Kelvin in copper vessel will give ClF. Iodine plus chlorine heat करेंगे aqua regia solution में, then we'll get is iodine monochloride. Br2 and Cl2 directly combines with equal volume to give bromine monochloride. Second method is reaction of halogen with interhalogen compounds. So आपस में ही react कर रहे हैं. Bromine plus bromine trifluoride gives you bromine monofluoride. Next is special reaction of ICl. This is the special reaction. I2 with potassium chlorate is giving you on heating iodine monochloride plus potassium iodide. Next preparation is for XX3 dash. So first is direct combination. Cl2 plus F2 in excess will give you chlorine trifluoride. Bromine plus fluorine will give you bromine trifluoride. Iodine plus chlorine in excess will give you iodine
trichloride. Next is reaction of halogen with interhalogen compounds. Bromine plus ClF3 gives you bromine trifluoride plus bromine monochloride. So with this method of preparations are done. So let's start with properties of interhalogen compounds. So first we are going to study is thermal stability. So here on board I have already given thermal stability. ClF is highly stable, then ICl, then IBr, BrCl and next is BrF. So जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में, utna bonds will be more strong and more will be the stability. So here I have already written some electronegativity of these elements and ये इनके differences लिखे हुए मैंने electronegativity के बीच में. So you can see here fluorine का सबसे ज्यादा difference है. ज्यादा difference का मतलब more stronger is the bond. Stronger bond यानी stability ज्यादा है, इसीलिए ClF, ICl, IBr, BrCl. Now, in case of bromine fluoride का difference सबसे ज्यादा है, but फिर भी it is least stable. That is because now if you compare ClF and BrF, ClF is more thermally stable than BrF. So that is because size of chlorine is less than that of bromine. Bromine का size ज्यादा है. When size of atom increase होगा, bond length will also increase. When bond length will increase, lattice energy will decrease and thermal stability will also decrease. So इसीलिए bromine fluoride जो है वो थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेव करता है. सो ब्रोमीन फ्लोराइड का कम होने का रीजन इज दिस देन दैट ऑफ ClF. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हाइड्रोलिसिस गिव्स ऑक्सो एसिड्स. सो व्हेन interhalogen compounds reacts with water, we get is oxo acids. So now you can just see here bromine plus chlorine plus water. वाटर यानी HOH. क्लोरीन का एफिनिटी विथ हाइड्रोजन इज मोर, सो इट विल गिव HCl एंड OH इसके साथ कंबाइन होगा ब्रोमीन के साथ, तो अपने को क्या मिलेगा HOBr. ICl प्लस H2O. क्लोरीन हैज मोर एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, सो इट विल फॉर्म HCl. इट विल OH क्या करेगा, I के साथ कंबाइन होके HiO3 बनाएगा एंड सम H2 विल गेट रिलीज्ड. सिमिलरली XX3 के साथ में भी सेम रिएक्शन अंडरगो होता है. ICl3 प्लस H2O सेम रिएक्शन है, सिर्फ यहाँ पे ICl है, यहाँ पे ICl3 है. सो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलता है ICl. इंस्टेड ऑफ I2 यू गेट ICl एंड HCl एंड HiO3. दैट इज दी. So next property is disproportionation reaction. Now what is disproportionation reaction? So now here you can see bromine is +1, -1, 0, +5, -1. So bromine का यहाँ पे क्या हो रहा है, oxidation. Now if you compare this bromine and this bromine, Br2. So oxidation number क्या हो रहा है यहाँ पे, कम हो रहा है. इसका मतलब ब्रोमीन यहाँ पे क्या कर रहा है, रिडक्शन रिएक्शन अंडरगो कर रहा है. नाउ साइमल्टेनियसली ब्रोमीन जो है +1 से +5 भी हुआ. इसका मतलब ब्रोमीन एट द सेम टाइम इज अंडरगोइंग रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, एंड सच रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन और ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शंस. Next property is fluorination. So addition of fluorine is known as fluorination. So now here you can see uranium is reacting with chlorine trifluoride. So अपने को क्या मिलेगा, uranium hexafluoride and chlorine monofluoride. Next property is addition.
अक्रॉस ओलिफिन। सो यहाँ पे क्या होगा, आई ऐड होगा, यहाँ पे क्लोरीन ऐड होगा। सो तुम्हें क्या मिलेगा, क्लोरो आइडो इथेन। सो विथ दिस प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर ओवर। Next topic is uses of interhalogen compounds. So compound like ICl. Now what is ICl? Iodine monochloride. It is used for estimating iodine number of fats and oil, and it is also used as halogenating agent. Interhalogen compounds are also used for preparation of polyhalides. ClF3, BrF3 are used as fluorinating agent. Now you have seen here for fluorination ClF3 use हुआ था. So similarly BrF3 भी use होता है. ClF3, BrF3 are also used for oxidizer in propellants. Fuels में use होता है propel करने के लिए. BrF3 is used as Lewis acid. Then ClF3, BrF3 is used for production of UF6. You can see that reaction in fluorinating property on board. So this is all about the uses of interhalogen compound. Now let us study their structures in detail. Next topic is structure of interhalogen compounds. So फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हम लोग स्टडी करेंगे वो X डैश का स्टडी करेंगे, एंड दैट टू ऑफ विच कंपाउंड विल स्टडी इज ICl. इसको क्या बोलते हैं, आयोडीन मोनोक्लोराइड. कैसे बनाएंगे, आयोडीन 1 2 3 4 5 6 7, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, और ये इसके बीच में क्या आएगा, बॉन्ड आएगा. सो दिस बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर इज लीनियर स्ट्रक्चर. नाउ लेट अस स्टडी X3 dash. So X3 dash. Now let us take example of ClF3, that is chlorine trifluoride. So now here chlorine is center atom. So chlorine का hybridization check करते हैं हम लोग. Chlorine का electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. सो इन ग्राउंड स्टेट में सिर्फ वैलेंस का यहाँ पे शो करती हूँ. सो इन वैलेंस शेल, और यहाँ पे डी भी है जो कि एम्प्टी है. सो 5 एंड डी इज कंप्लीटली एम्प्टी. सो नाउ यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट हियर, 3 ना, बट है कितना, एक ही है. तो अभी यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट 1 में क्या होगा, इधर से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाएगा, डी में जाएगा. ओके, नाउ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए. सो नाउ इट कैन मेक 3 बॉन्ड्स विद फ्लोरीन. नाउ इन हाइब्रिडाइज स्टेट यहाँ पे क्या होगा, ये S है 3s, 3p के ऑर्बिटल्स और ये D का एक मर्ज हो जाएगा, एंड बाकी के 4 ऐसे ही रहेंगे. सो विच हाइब्रिडाइजेशन, sp3d. इट इज sp3d. सो इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा, दिस विल बी Cl, इट विल हैव 1 lone pair, in fact 2 lone pair, and एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एंड एक फ्लोरीन इधर. सो इसको अभी हम लोग कैसे बनाएंगे, वी कैन ड्रॉ इट इन दिस वे ऑल्सो. क्लोरीन यहाँ पे एक लोन पेयर,
इधर लोन पेयर, हियर इट इज one fluorine here, one fluorine here. So इसको हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और इसको टी बेंड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है. सॉरी, टी बेंड नहीं, टी शेप स्ट्रक्चर भी बोला जाता है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ नेक्स्ट, दैट इज XX5-. इसका हम लोग लेते हैं ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड. सो ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड. सो ब्रोमीन में भी वैलेंस में क्या आएगा? NH2, NP5 एंड ND0. सो ग्राउंड स्टेट में, ये मैंने सिर्फ उसके वैलेंस के शेल लिखे हैं यहाँ पे. देर आर 2, 5 और D is entirely empty. Now excited state 1. अभी इधर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. सो एक्साइटेड स्टेट में 1 में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन D में जाएगा. 1 इलेक्ट्रॉन विल गेट जम्प इन D. बट वी वांट इज 5. सो इसीलिए इसको और एक एक्साइटेड स्टेट अंडरगो करना पड़ेगा. Now one more electron from here will get jump in D. Okay. So now 5 unpaired electrons. Now there are 5 unpaired electrons, 5 bonding with fluorine. So now there will be hybridized state. Now in hybridized state, all orbitals will come together. This is S, 3 orbitals of P and 2 orbitals of D. बाकी like the one who are empty orbitals in D will remain unhybridized. So ये कौन सा hybridization हुआ? sp3d2. So XX5- जो है वो sp3d2 hybridization undergo करते हैं. अभी इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? So bromine is the center atom. Now there is one lone pair, this, and fluorine, and one more fluorine. So इसको हम लोग क्या बोलेंगे? The structure will be square pyramidal structure. This is known as square pyramidal structure. Now ये क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, so be thorough with it. Okay. Now नेक्स्ट हम लोग जो कंपाउंड स्टडी करते हैं वो, अभी इसमें अगर तू कोई भी मीन्स जितने भी कंपाउंड्स आते हैं ना XX5- में ये यही स्ट्रक्चर बनाएंगे. XX3- में जितने भी कंपाउंड्स आते हैं वो बाय पिरामिडल ट्राइगोनल स्ट्रक्चर ही बनाएंगे. द वन हु इज अंडरगोइंग XX- वो लीनियर स्ट्रक्चर ही बनाएंगे. नाउ लास्ट क्लासिफिकेशन XX7- वाला स्ट्रक्चर चेकआउट करते हैं. सो नेक्स्ट इज XX7-. सो XX7- में एक ही कंपाउंड आता है, दैट इज IF7. सो नाउ लेट अस स्टडी. सो आयोडीन का भी मैं सिर्फ वैलेंस वाला लिखती हूँ, NH2, NP5 and ND0. So ground state. Now here you required is 7 unpaired electrons होना चाहिए. So excited state में क्या होगा? अभी आई थिंक यहाँ पे डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट 3 बताती हूँ मैं. जहाँ पे क्या होगा, सब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप करेंगे D में.
सो दैट टोटल तुम्हारा 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाए. मीन्स यहाँ से एक जाएगा, यहाँ से भी एक जाएगा और यहाँ से भी एक जाएगा. सो अभी हो गया ना 7 unpaired electrons. So now in hybridized state, all field orbitals will come together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 2 empty रहेंगे. ठीक है. So this is sp3d3 hybridization. अब इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? So here iodine is center atom. Fluorine, ये हो गया पेंटागन शेप. Sixth fluorine and 7th fluorine. So this structure is known as pentagonal bipyramidal shape. Okay. So with this, structures of interhalogen compounds are also done. So here I am ending this video. If you have any doubts, we'll discuss it in live lecture.